अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न मैक्स एकेडमी। तो फाइनली आज सेकंड केम्यूके टेस्ट हो गया है। आई होप आप लोग का टेस्ट अच्छा हुआ होगा। तो चलिए आज के टेस्ट के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, pseudocoelom is a fluid filled cavity that develops from. So this question is taken from the chapter diversity among animals, एनिमेलिया का क्वेश्चन है। एक ऑप्शन है ब्लास्टोसील, दूसरा है मीजोडर्म, तीसरा है अर्किन्ट्रॉन और चौथा है इक्टोडर्म। देखिए एनिमेलिया चैप्टर अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो स्यूडोसोलोमेट्स में क्लियरली लिखा गया है कि स्यूडोसोलोम जो है दे आर डेवलप्स फ्रॉम ब्लास्टोसील। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्नर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर डाइजेशन। कौन सा? डाइजेशन। एक है स्टमक, दूसरा है स्मॉल इंटेस्टाइन, तीसरा है सलाइवरी ग्लैंड और चौथा है माउथ। देखिए इब्नर ग्लैंड जो है दे आर प्रेजेंट इन द माउथ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। और इब्नर ग्लैंड जो है ये सिक्रीट करते हैं किस चीज को? दे सिक्रीट लिंगुअल लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द पेनक्रियाटिक जूस? एक ऑप्शन है एमाइलेज, दूसरा है सेलुलेस, तीसरा है लाइपेस और चौथा है ट्रिप्सिन। देखिए पेनक्रियाटिक जूस जो है इट इज सिक्रेटेड, इट इज प्रोड्यूस बाय द पेनक्रियास। और पेनक्रियास के पेनक्रियाटिक जूस में एमाइलेज भी होता है, लाइपेज भी होता है और ट्रिप्सिन भी होता है, लेकिन सेलुलेस इज नॉट प्रेजेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम द चैप्टर डाइजेशन। Next question, enterokinase is secreted by and is responsible for the activation of trypsinogen into trypsin. This question is also from the chapter digestion. देखिए enterokinase जो है ना, enterokinase it is secreted by what? By the duodenal mucosa। मतलब ड्यूडिनम में, ड्यूडिनम का जो म्यूकोसा है वो सीक्रेट करते हैं इंटीरोकाइनेस के। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। और इंटीरोकाइनेस का काम क्या है? ये ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है, एक्टिवेट करता है इनटू ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम टेकन बाय द हार्ट फॉर वन साइकिल इज। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर सर्कुलेशन। कौन से चैप्टर का है? सर्कुलेशन का है। आपको पता है कि नॉर्मली एक हार्ट का एक साइकिल जो है वो कितना टाइम लेता है? इट टेक्स 0.8 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइनो एट्रियल नोड यानी एस ए नोड इज नॉर्मली द पेस मेकर ऑफ द हार्ट बिकॉज। अच्छा, दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम द चैप्टर सर्कुलेशन। अच्छा, फर्स्ट ईयर के ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। एक ऑप्शन है इट इज़ लोकेटेड इन द राइट एट्रियम, दूसरा है ऑफ इट्स रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन, तीसरा है इट्स न्यूरल कंट्रोल और चौथा है इट्स प्रोक्सिमिटी टू द एवी नोड। देखिए एस ए नोड जो है इसको पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये एक इम्पल्स जनरेटिंग टिश्यू है। क्या है? इम्पल्स जनरेटिंग टिश्यू। तो ऑप्शन नंबर बी ऑफ इट्स रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज मोनोसाइट्स इन द टिश्यू आर नोन एज। एक ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा ऑप्शन है लिम्फोसाइट्स, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोफाइजेस और चौथा है इजोनोफिल। देखिए लार्ज मोनोसाइट्स जो है दे आर द मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस जो है दे आर द लार्ज फेगोसाइटिक सेल्स ऑफ द टिश्यू। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किन इज डैश, यहां पर बीच में डैश है। स्किन इज डैश सिबीशियस ग्लैंड्स इन नेचर ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ, यानी सवाल में ये पूछा गया है कि स्किन क्या है? बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ सिबीशियस ग्लैंड। देखिए सिबीशियस ग्लैंड जो है दे आर ऑयल ग्लैंड। क्या? ये ऑयल ग्लैंड है। और सिबीशियस ग्लैंड किस चीज़ को सिक्रेट करते हैं? ऑयल को। और ये ऑयल जो है ये एसिडिक होता है। क्या होता है? इट इज़ एसिड इन नेचर, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन और बैक्टीरिया अपनी कॉलोनीज नहीं बना सकता। तो ऑप्शन नंबर ए एसिडिक इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय। सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स जो है इट इज़ प्रोड्यूस बाय द
टी सेल्स यानी द टी लिम्फोसाइट्स। ये टी लिम्फोसाइट्स जो है ये ओरिजिनेट होते हैं बोन मैरो से, और फिर इनकी ट्रेनिंग और इनकी डेवलपमेंट होती है थाइमस ग्लैंड में। किस चीज़ में? थाइमस ग्लैंड में। यही वजह है कि थाइमस ग्लैंड को ट्रेनिंग सेंटर ऑफ टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमंस द लेफ्ट ब्रोंकस इज कंपेयर्ड इज डैश, बीच में यहाँ पर डैश है, इज डैश कंपेयर टू दी राइट ब्रोंकस, यानी राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस में कौन सा बड़ा है और किसका डायमीटर छोटा या ज़्यादा है। दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर रिस्पिरेशन। देखिए, अगर लेफ्ट और राइट ब्रोंकस को कंपेयर किया जाए ना, तो लेफ्ट ब्रोंकस जो है वो लॉन्ग है, मतलब उसकी लेंथ भी ज़्यादा है, वो लॉन्ग है तकरीबन इट इज़ 5 सेंटीमीटर। और अगर डायमीटर की बात की जाए, डायमीटर की, तो लेफ्ट ब्रोंकस इज अबाउट 1.2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो लेफ्ट ब्रोंकस जो है ये लार्जर है और डायमीटर में शॉर्टर है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, breathing rate is doubled when oxygen concentration falls about। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, दिस इज आल्सो फ्रॉम द चैप्टर रिस्पिरेशन, और ये रिस्पिरेशन के चैप्टर में एक फॉर योर इंफॉर्मेशन का टेबल है, ये उससे उठाया गया है। देखिए, उसमें लिखा गया है कि जब ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन में 20% डिक्रीज आता है, कितना? जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में 20% डिक्रीज आता है तो ब्रीथिंग रेट जो है वो डबल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किडनी शेप्ड पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स ऑफ एक्टिन आर कॉल्ड। दिस इज आउट ऑफ कोर्स, ये आपके बुक में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन एक्टिन का जो किडनी शेप्ड सब यूनिट है ना, दैट इज जी एक्टिन। जी एक्टिन को कहते हैं ग्लोब्यूलर एक्टिन एंड इट इज अ किडनी शेप्ड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन माइलिनेटेड पार्ट ऑफ द एक्सोन फाइबर इज नॉन एज। देखिए, इट इज़ अ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो नोड ऑफ रनवेयर जो है इट इज नॉन माइलिनेटेड। क्या? नॉन माइलिनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सोडियम आयंस विल बी पम्प्ड आउट व्हेन 10 पोटेशियम आयंस, कितने? 10 पोटेशियम आयंस आर ट्रांसपोर्टेड इनवर्ड एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। देखिए, आपके बुक में ये मेंशन है कि जब 2 पोटाशियम आयंस इनवर्ड जाते हैं तो इसके मुकाबले में 3 सोडियम आयंस जो है ना, 3 सोडियम आयंस वो बाहर जाते हैं जब 2 पोटाशियम आयंस इन होते हैं। लेकिन सवाल में 2 और 3 का जिक्र नहीं है, सवाल में 10 का जिक्र है। तो अगर 2 के बजाय 10 अंदर जाएंगे, जब 10 इन करेंगे तो 15 आउट होंगे। कितने? 15 आउटवर्ड जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी 15 सोडियम आयन इज द करेक्ट वन। देखिए, अगर 2 पोटाशियम आयन अंदर जाते हैं और उसके नतीजे में 3 सोडियम आयंस बाहर आते हैं, तो जब 10 पोटाशियम आयंस अंदर जाएंगे तो 15 सोडियम आयंस बाहर आएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, inhibin hormone is produced by। this is the most repeated question, repeated, this is from the chapter reproduction। which chapter? reproduction। inhibin hormone जो है it is secreted, it is produced by the Sertoli or Sertoli cells। option number C is the correct one। next question आ गया जी, inheritance का question आ गया। this is from the chapter inheritance। hybridization between hybridization between TT multiply TT gives rise to the progeny ratio of। अच्छा, आज मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखिए, इसका क्रॉस जब होगा, दिस क्रॉस विल रिजल्ट इन द प्रोजेनी रेशो ऑफ सिंपल, इट इज़ अ सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इट विल रिजल्ट इन 1:1। दिस प्रोजेनी, दिस hybridization of the monohybrid heterozygous cross will result in the progeny ratio of 1:1। option number A is the correct one। next question, the amount of blood that pours into the aorta in each
बीट इन एडल्ट ह्यूमन इज, ये आपके सर्कुलेशन चैप्टर में मौजूद है ये क्वेश्चन। आयोटा में हर बीट पर तकरीबन 85 ml, कितना 85 ml ऑफ ब्लड पोर होता है, 85 ml। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बायोलॉजी पोर्शन। इस बार फिर 50 क्वेश्चंस थे और इन 50 में से 17 क्वेश्चंस जो थे ये बायोलॉजी के थे। लास्ट टाइम भी 50 आए थे। सो आई होप कि आपका टेस्ट अच्छा हुआ होगा। थैंक यू सो मच।